प्यारे बच्चों, आज हम ग्रेट डिप्रेशन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ग्रेट डिप्रेशन, जैसा कि हम द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, तो ग्रेट डिप्रेशन की मीनिंग क्या है? ये ग्रेट डिप्रेशन जो है ये 1929 में शुरू हुआ और 1933 तक चलता रहा। The Great Depression began around 1929 and lasted till mid-1930s. During this period, most part of the world experienced catastrophic declining trend in production, employment, incomes, and trades. The exact incidence and impact of the depression varies between countries, but in general, agricultural regions and countries were the worst affected. तो प्यारे बच्चों, ये ग्रेट डिप्रेशन जो है ये 1929 से शुरू हुआ और 1933 तक लगभग चलता रहा। और इस पीरियड के दौरान दुनिया के ज़्यादातर खित्ते जो थे उनमें प्रोडक्शन में डिक्लाइन हुई, कमी हुई, एम्प्लॉयमेंट लोगों के ख़त्म हो गए, इनकम्स भी डिक्लाइन हुई और ट्रेड भी गिर गए। और इस डिप्रेशन का असर जो था वो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा गया, लेकिन एग्रीकल्चरल रीजन जो थे वो बुरी तरह से मुतासर हुए। यानी सबसे ज़्यादा असर जो था ग्रेट डिप्रेशन का वो एग्रीकल्चरल रीजन्स पे हुआ। अब इसके काज क्या थे? ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ? तो ग्रेट डिप्रेशन इसलिए हुआ कि लोगों ने ओवर प्रोडक्शन शुरू कर दी। ओवर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वाज ए मेजर फैक्टर फॉर डिप्रेशन। यही बड़ा पहलू था। ओवर प्रोडक्शन ही परेशानी का बायस बनी। प्राइस स्लम्ड, कीमतें गिर गई क्योंकि नो एक्सपेंशन इन डिमांड साइड टुक प्लेस, क्योंकि डिमांड नहीं बढ़ रही थी। जो इनका प्रोड्यूस था, जो प्रोडक्ट था, उसकी डिमांड नहीं बढ़ रही थी और कीमतें लगातार गिर रही थी। फार्म प्रोड्यूस रॉटेड ड्यू टू ग्लट इन द मार्केट। अब फार्म में, खेतों में जो कुछ भी पैदा हुआ था वो सड़ रहा था क्योंकि मार्केट में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। और दूसरी बात ग्रेट डिप्रेशन की ये थी कि सरकार ने, उस वक्त की हुकूमत ने क्विक लोन रिकवरी पे जोर दिया था, एम्फेसिस ऑन क्विक लोन रिकवरी। USA initially financed a number of countries in Europe, including England, but in phase of the Great Depression showed its teeth. Loan recovery agencies of USA practiced auction sale etc. of properties for recovery of loans, and further loaning was stopped or sealed with an immediate effect. Debtors, still ranking high in social status, had to come on road barefooted. अब इसका बड़ा पहलू एक ये भी था कि USA ने कुछ मुल्कों को, यूरोप के ममालिक को फाइनेंस किया था, लोन दिया था, लेकिन जब ये ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो USA ने इन ममालिक को दांत दिखाने शुरू किए और लोन रिकवरी के लिए USA ने क्या किया कि इनकी प्रॉपर्टीज का ऑक्शन किया। और जो लोग इनके लोन पे, जो इनके डेबिटर थे, कर्जदार थे, जिनकी समाज में काफ़ी इज्जत वगैरह थी, वो सब के सब को इन लोगों ने रोड पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये था ग्रेट डिप्रेशन। अब हम पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह ग्रुप ऑफ 77 यानी G77 इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। उम्मीद है कि जो कुछ हम भेज रहे हैं बच्चों, ये आप पढ़ोगे भी और इसको काफ़ी भी मेंटेन करोगे और याद भी करोगे इंशाल्लाह।